समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग की किताब है जो सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है। उसका आज आगे का वीडियो देखते हैं। प्रभु की लीला विचित्र है। 8 सितंबर 1988 ईसाइयों की प्रथम सेंट जॉन द्वारा लिखी जीवन का मार्ग सन 1984 में अनायास पढ़ने को मिली, परंतु बाइबिल में वर्णित बातों की प्रत्यक्षानुभूतियाँ और साक्षात्कार बहुत पहले से प्रारंभ हो गए थे। द न्यू टेस्टामेंट तो सन 1986 के अंतिम दिनों में मिली थी। इसके बाद सभी तथ्यों का जो बाइबिल में 2000 साल पहले लिख दिया गया था, कार्य रूप में मेरे माध्यम से परिणित होते हुए परम सत्ता द्वारा दिखाया गया। बड़ी विचित्र बात है, पश्चिमी जगत को स्वीकार करने में भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु सोने को जंग नहीं लगता। आखिर सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आइंस्टीन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनादिकाल से बोले गए शब्द ब्रह्मांड में आज भी मौजूद है, वे वैज्ञानिक उपकरण से सुने जा सकते हैं। मैं कहता हूँ शब्द ही नहीं, सभी घटनाओं के दृश्य भी, चाहे वे भूतकाल की है या भविष्य में घटने वाली है, देख के सुने जा सकते हैं। मैं इसे प्रमाणित करने की स्थिति में हूँ। यीशु मूसा तो कल हुए थे। मैंने एक बार एक दृश्य देखा। मैं किसी सागर को पार करके उसके किनारे पहुंचा। उस सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, परंतु उससे बाहर निकलने के लिए जिन चट्टानों पर चढ़ना था वह इतनी ऊंची थी कि मेरे हाथ की पकड़ से बाहर थी। अचानक क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति ठीक मेरे ऊपर वाली चट्टान पर आकर खड़ा हो गया और झुककर अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ नीचे की ओर बढ़ा दिया। मैंने उसका दाहिना हाथ मेरे दाहिने हाथ से पकड़ लिया और उसके सहारे झूलने लगा। मैंने सोचा वह मुझे खींचकर निकाल लेगा, परंतु उसने 1 इंच भी मुझे ऊपर नहीं खींचा, परंतु मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रहा, छोड़ा नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ, सोचा क्या किया जाए। मैंने अपने दाहिने हाथ की ताकत के सहारे मेरे शरीर को संभाला और मेरे बाएं पैर को ऊपर किनारे की तरफ बढ़ाया। संयोग से मेरे बाएं पैर का अंगूठा ऊपर की चट्टान के ऊपर टिक गया और उस पर शरीर का वजन संभालते हुए दाहिने हाथ की शक्ति से शरीर को ऊपर ढकेलते हुए बाहर आ गया। पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे बाहर निकलने में सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऊपर खड़ा अति बलिष्ठ व्यक्ति मुझे बाहर बिल्कुल नहीं खींच रहा था। अतः जब मैं बाहर निकलकर उसके दाहिनी तरफ खड़ा हो गया तो वो मुझे भारी प्रशंसा हुई। इसके तत्काल बाद वह दृश्य खत्म हो गया और सभी बातें बाइबिल से मिलकर वैसे ही सही प्रमाणित हो रही है जैसा उसमें लिखा है। एक दिन ऊपर के दृश्य की बात याद आ गई और सोचा वक्त दृश्य का अर्थ आज तक समझ में नहीं आया है। इस पर मुझे प्रेरितों के काम के 2:33 को देखने की प्रेरणा मिली। उसे पढ़कर मुझे भारी अचंभा हुआ। सोचा परमात्मा किस प्रकार जीवन में होने वाली घटनाओं को निश्चित समय पर अपने द्वारा निश्चित किए हुए तरीके से समझा रहा है। मानवीय बुद्धि जिस प्रकार की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती है, ईश्वर क्षण भर में उसे संभव करके कार्य रूप में
परिणित कर देता है। मुझे भारी अचंभा हो रहा है। एक बार मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से ये असंभव कार्य क्यों करवा रहे हो। कृपया किसी योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को ये कार्य सौंपे जिसकी संसार में प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता हो। इस पर मुझे उत्तर मिला कि यह सब तुझे ही करना है और किसी को नहीं सौंपा जा सकता है। अतः अदृश्य सत्ता के इशारे पर संसार में निकल पड़ा हूँ। मुझे न सफलता से खुशी होती है न असफलता से दुख होता है, क्योंकि मैं तो उस सत्ता का दास हूँ, केवल मजदूरी का ही अधिकारी हूँ। घाटे नफ़े से मुझे कोई वास्ता नहीं है, मैं तो केवल मेरी मजदूरी का ही अधिकारी हूँ। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।